नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने अभी से मोदी जी को 2024 का चुनाव जितवा दिया है, उनके नाम कर दिया है। लेकिन क्या मोदी जी का जीत का रास्ता, जीत का सफर वाकई इतना आसान है? क्या वाकई अभी मोदी के इस जीत के रास्ते में कई कांटे हैं जिनको मोदी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हटा नहीं पा रहे? क्या अभी भी मोदी जी का ये जो चुनाव है 2024 का सुपर फाइनल, क्या अभी भी ये चुनाव 6-7 राज्यों में, और जी हां 6-7 बड़े राज्यों में, क्या अभी भी फंसा हुआ है? बीजेपी की कई सीटें इन 7 बड़े राज्यों में फंसी हुई है। और क्या यही कारण है कि मोदी जी आजकल, जैसा कि भीतर के कुछ लोग कहते हैं, कुछ बौखलाए हुए हैं अंदर ही अंदर? और मोदी जी की इसी बौखलाहट के चलते देश के एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक विवादास्पद मामले में जेल भेज दिया गया। और एक मुख्यमंत्री जेल की लाइन में खड़ा है और 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें से एक अब पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनको जेल भेजने की कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। और इसी बौखलाहट के चलते पूरे देश ने देखा कैमरे के सामने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कैसे नतीजे बदल दिए गए, 20 को 12 कर दिया गया। सबने अपनी आंखों के सामने देखा। और देश ने यह भी देखा कि झारखंड में एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, जी हां, एक मुख्यमंत्री का आदिवासी उम्मीदवार बहुमत लेके राजभवन के बाहर चक्कर काटता रहा। जी हां, एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जिसके हाथ में बहुमत की चिट्ठी है, राजभवन के बाहर चक्कर काट रहा है। कल से 24 घंटे बीत चुके हैं, उस मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी नहीं हो रही। राज्यपाल समय मांग रहे हैं, आप कह सकते हैं गवर्नर टाइम पास कर रहे हैं। क्या ये मोदी की बौखलाहट नहीं है? और दोस्तों, जिस तरह से चुन कर विपक्ष का, जी हाँ, हर विपक्षी नेता, हर विपक्षी पार्टी का चुन कर जिस तरह से हिसाब किया जा रहा है, उससे क्या हम ये कहेंगे कि मोदी सरकार एक डिक्टेटर मोड में आ गई है, एक तानाशाह के मोड में इस सरकार आ गई है? और क्या जो 400 पार का नारा दिया है, जी हां, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 400 पार, इस बार मोदी 400 पार, 400 सीटें ला रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कि ये नारा और जमीनी सच में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और क्या बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट हैं, वो ये जाहिर करती है कि मुकाबला अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी 250 के आसपास है कहीं पर, या इससे भी नीचे जा सकती है, या इससे ऊपर जाने के लिए मोदी जी को ईडी की मदद से अभी भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना होगा। क्या पूरे विपक्ष को तहस नहस किए बिना 24 का रास्ता आसान नहीं है मोदी के लिए? अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जो तस्वीर हम देखते हैं, आप देखते हैं, या जो तस्वीर गोदी मीडिया दिखाती, टीवी चैनल्स दिखाते हैं, अखबार आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफ़ी आगे है। दरअसल उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, ये जो बेल्ट है, ये बीजेपी की पारंपरिक बेल्ट है। चाहे अडवाणी का टाइम हो, अटल का टाइम हो, या मोदी का टाइम हो, बीजेपी को यहां बम्पर वोट मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे जब तक कांग्रेस इस बेल्ट में अपने संगठन को मजबूत नहीं कर लेती। लेकिन इस बेल्ट के बाहर स्थिति उतनी अच्छी आज भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में कई ऐसे राज्य हैं जो गले की फांस बनते जा रहे हैं गुजरात लॉबी के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए। और हर रणनीति जहां फेल हो रही है, इसीलिए शायद उनको मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ रहा है। एक को जेल भेजने की तैयारी है और 2 ऐसे नेता हैं जिनको जेल भेजने की साजिशें दिन रात हो रही हैं अगले 15 दिनों में। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि 4 बड़े राज्य हैं जहां गेम फंसा हुआ है, और 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी वाकई मुश्किलों का सामना कर रही है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस ग्राफिक्स को अगर हम देखें तो मोदी जी की जो एक्सरे रिपोर्ट है,
ये जो एक्सरे रिपोर्ट उनकी बौखलाहट का कारण बताती है, वो आपको जरा और साफ हो जाएगी वो तस्वीर। दोस्तों अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो ये जो 4 बड़े राज्य हैं, और मैं बार बार उसे रिपीट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में पिछली बार मोदी जी तकरीबन 125 सीट ले गए थे। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, 48 सीटें हैं यहाँ पर। और आज भी महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन बनाया है उन्होंने, एनसीपी को तोड़ के, शिवसेना को तोड़ के, अजीत पवार को लाके, या फिर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे आप कह सकते हैं भ्रष्टाचारी, जी हाँ भ्रष्टाचारी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोगों के साथ जो कुनबा तैयार किया, या एकनाथ शिंदे, या वो लोग शिवसेना के जिन पर ईडी की जांचें थीं, सीबीआई की फाइलें खुली थी, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, ऐसे दागी लोगों को अपने कुनबे में बीजेपी ले आई और सरकार भी बना ली। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे को मोदी जी तोड़ नहीं पाए। और जिस तरह का समीकरण बन रहा है महाविकास अघाड़ी का, फाइट आज भी मोदी जी के लिए बहुत टफ है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है जहां पर मोदी परेशान है, और फिर एक अगला ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है जहां शरद पवार के ग्रैंडसन को फिर से ईडी के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। बहरहाल बिहार अगर आते हैं, बिहार में मोदी को बार बार जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पिछली बार की तरह 39 सीट्स अब की आनी नहीं है, ये सीट और कम हो सकती है। और शायद इसीलिए नीतीश पे डोरे डाले गए और नीतीश के साथ समझौता किया गया। नीतीश को मोदी जी ले भी आए, लेकिन यहां पर नीतीश की इमेज जो है वो बूमरैंग कर गई। पहली बार नीतीश कुमार, पलटू राम नहीं है, आज की तारीख में नीतीश कुमार इस देश की सियासत के सबसे बड़े कार्टून बन गए। जितने कार्टून उनके बने हैं पिछले 10 दिनों में, किसी नेता के कभी नहीं बने होंगे। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मोदी जी को लग रहा है कि दांव गलत हो गया, ये बूमरैंग कर गया। बंगाल की अगर आप स्थिति देखें, भले ही ममता और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी एक आप कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति है, लेकिन हकीकत ये है कि ममता पहले से ज़्यादा मजबूत हुई हैं और बीजेपी अपनी ज़मीन बना नहीं पा रही। ज़्यादातर विधायक जो तोड़ के लाए थे या मंत्री जो थे तोड़ के लाए थे टीएमसी से बीजेपी के पाले में, 90% बीजेपी के विधायक उम्मीदवार वापस लौट गए ममता के साथ। आज की तारीख में कोई बड़ा नेता बीजेपी के साथ चलना नहीं चाहता बंगाल में। तो बंगाल फंसा है जहां पिछली बार 18 सीटें थी, और कर्नाटक में सारा खेल जो है, सारी जो बिसात बिछाई है चाणक्य ने, उसको बिखेरने में ये आदमी बहुत आगे आ गया है। जी हाँ, नाम नोट करिए, DK शिव कुमार। असली चाणक्य लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में ये असली चाणक्य हैं, जहां मोदी जी के चाणक्य इनसे बार बार हार रहे हैं। तेलंगाना इस आदमी ने जितवाया, कर्नाटक इस आदमी ने जितवाया, और अब ये आदमी लोकसभा की तैयारी कर रहा है कर्नाटक और तेलंगाना में। और शायद इसीलिए इस आदमी की फाइल खोल दी है गुजरात लॉबी ने, DK शिव कुमार, कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको फिर से अंदर करना है, फिर से जेल की राह दिखानी जो हेमंत सोरेन को दिखाई गई थी। तो ये कर्नाटक की स्थिति है, और देखते हैं कि DK शिव कुमार अगर सर्वाइव करते हैं तो कर्नाटक में एक बड़ा चैलेंज मोदी जी को देंगे। तो दोस्तों ये 4 राज्य आपको देखने, द 4 बिग स्टेट्स आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, कर्नाटक है। 158 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 2019 में मोदी जी 124 सीट जीत कर ले गए थे। प्रधानमंत्री दोबारा जो बने थे, इन 4 राज्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस बार मैंने आपको स्थिति सामने रखी है। 3 और राज्य हैं। ये राज्य महाराष्ट्र और बंगाल जैसे बड़े तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले में इन राज्यों की भी भूमिका रहती है, और खासकर बीजेपी की जीत में। ये 3 राज्य हैं, असम, झारखंड और तेलंगाना। अब झारखंड में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हाथ जला लिए हैं भाजपा ने, जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जो सलूक किया गया है, एक विवादास्पद लैंड डील जिसमें ब्लैक एंड वाइट में बहुत कुछ सबूत है नहीं, वहाँ पर जिस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भेजा और आदिवासी जहाँ लामबंद हो गए, आदिवासी जहाँ पर खड़ा हो गया है हेमंत सोरेन के पीछे। मोदी जी के लिए एक मुश्किल दौर होगा झारखंड में। 14 सीटें हैं, पिछली बार 12 ले गए थे। असम ऐसा लग रहा था कि जब से हेमंत बिस्व शर्मा
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। असम कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को हेमंत बिस्व शर्मा रिवाइव कर रहे थे बीजेपी के लिए। लेकिन जब से राहुल गांधी की यात्रा निकली और उसके बाद राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच में नोकझोंक हुई और जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा बौखला गए, एफआईआर की बात करने लगे, उसके बाद से आसाम की सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है बीजेपी के लिए जो 6 महीने पहले लग रही थी। आसाम एक क्वेश्चन मार्क में है बीजेपी के लिए। 9 सीटें पिछली बार मिली। और तेलंगाना जहां बीजेपी की काफ़ी समय से निगाहें थी, नज़र थी, और जब से हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, मोदी और शाह को लग रहा था कि तेलंगाना हाथ में आ रहा है। लेकिन हो उल्टा गया। बीजेपी तीसरे नंबर पे आ गई और कांग्रेस के हाथ में ये स्टेट चला गया। 17 सीटें तेलंगाना में, 17 लोकसभा सीट, 4 सीटें जीती थी बीजेपी ने पिछली बार। इस बार का टारगेट 8 है, 8 सीट्स। अब 4 में 4 आती हैं पिछली बार की तरह या 2 आती हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर डीके शिव कुमार, जी हाँ, साउथ इंडिया के चाणक्य, कांग्रेस के चाणक्य साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, वो कुंडली मार के बैठे हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो 3 राज्य हैं, 45 सीटें हैं, 25 सीटें, 25 सीटें पिछली बार जीती थी। इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो मोदी जी को कहीं ना कहीं बेचैन कर रही है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी 2024 का सुपर फाइनल आसानी से जीत रहे हैं, या अभी भी राह में कई कांटे हैं और इन कांटों को हर कीमत पर मोदी को निकालना होगा। और इसीलिए उनको मजबूर होकर चुनाव से 15 दिन पहले, ऐलान से 15 दिन पहले, उन्हें ईडी की मदद लेनी पड़ रही है, साजिशें रचनी पड़ रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आ रही है। ऐसी क्यों आ रही नौबत? कि गेम कहीं ना कहीं भीतर से जो एक्सरे है, वो रिपोर्ट कहती है कि मैच अभी भी फंसा हुआ है। और क्यों फंसा हुआ है, मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है जो एक पिक्चर क्लियर करेगा कि इसका जवाब सामने आता है। और इस जवाब के लिए अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र का दौरा करके लौटे हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं, मध्य प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं अशोक वानखेड़े टाइगर। मुझे लगता है टाइगर के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा और क्लियर करते हैं, जिससे एक स्पष्ट चित्र सामने आए। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन 2024, होने क्या जा रहा है 24 में, उस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, पहला सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में जिस तरह से इलेक्शन को रिग किया सबके सामने कैमरे पर, और फिर हम देख रहे हैं कि एक ऐसे मामले पे जहां पर साक्ष्यों की कमी है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा जाए। फिर कहीं सरकार नहीं बनने दे रहे हैं झारखंड। नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं ईडी का प्रेशर। अब टारगेट पर तेजस्वी बताए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बताए जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे और रोहित पवार की भी फाइलें खुल गई। अगर मोदी जी वाकई 400 पार जा रहे हैं, जैसे कि जेपी नड्डा का कहना है, या जिस तरह की बखान अमित शाह उनके चाणक्य कर रहे हैं, तो अगर 400 पार जा रहे हैं, मंदिर लहर है, एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, और मोदी जो है मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं, अगर 400 पार हैं, तो फिर ये छटपटाहट कैसी है टाइगर? ये समझ से परे है। दीपक भाई, इसका एक लाइन में उत्तर दूं तो यह है कि मोदी के गारंटी की ही गारंटी नहीं मोदी को। ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी को अपने ही गारंटी की गारंटी नहीं है। ये आपके बार 400 पार, जेपी नड्डा वगैरह क्या बोल रहे हैं, ये तो बेचारे पीछे ताली बजाने वाले कव्वाली की टोली के लोग हैं, इनको क्या मालूम 400 किसको कहते हैं। हाँ, अमित शाह ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं क्योंकि उनको अपने वर्कर्स को ताकत के साथ उतारना है, और भयावह ताकत। ये ऐसा चुनाव है भूतो न भविष्यति। ये चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के जीने मरने का सवाल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने जीवन के किसी भी चुनाव में इतने निचले स्तर पर उनकी ग्राफ और टोटल नहीं गई थी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं और मेरे ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ कह रहा हूं, 230 से आंकड़ा पार नहीं होता दिखाई दे रहा है। 230? हाँ, 125 सीटें तो सामने फंसी हुई है। कहां?
देखिए कर्नाटक में 26 सीट, पिछली बार मिली थी। बिल्कुल। महाराष्ट्र में 41 सीट, बिहार में 39 सीट और बंगाल में 18 सीट। पिछली बार का जो स्कोर है नॉर्थ मोदी ईस्ट जी का। नॉर्थ ईस्ट और आसाम गणित बिगड़ता गया है। देखिए किसी भी चीज का आपको बैरोमीटर लेना है ना, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आदमी की बौखलाहट बताती है। किसी मारवाड़ी के पास हजारों करोड़ है, उसको यदि बोल दिया जाए कि तेरे पास कुछ औकात नहीं, तू भिखारी है, तो हंस के टाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी औकात है। वो मूर्ख आदमी है, जानता नहीं मेरे बारे में। लेकिन कोई बताता हो मर्सिडीज से उतर के कि मेरे 1,000 करोड़ का आदमी हूं, कोई बोलता है अरे तू मत बता हमको, तू भिखारी है, तो वो लड़ने लगता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये मेरी बात कैसी आ गई इसको पता, ये कहीं और ज्यादा नहीं बोल दे। ये जो बौखलाहट है नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री की, कि वो इस हद तक बोल गया कि राहुल गांधी गाड़ी में बैठा रहता है और डुप्लीकेट को बाहर उतारता है। हद हो गई मूर्खतापूर्ण बात करने की। ये क्यों करनी पड़ रही है? एफआईआर दर्ज कर रहे हैं आप, एक जिस आदमी का कोई औकात ही नहीं है आपके हिसाब से, जो पप्पू है आपके हिसाब से, जिसको कुछ आता ही नहीं है, उस आदमी से क्या डरना? आपको बिहार में जिस नीतीश ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव, आप पढ़िए एक आध बार दीपक भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो आदमी वो राजनीतिक प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का पढ़ने के बाद कभी मुंह करके भी देखेगा। इतने कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की निंदा हुई है वो राजनीतिक प्रस्ताव में। वो आज नीतीश को मुख्यमंत्री मात्र आधी सीट होने के बाद नीतीश के पास अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हैं, जो नीतीश नीतीश को के आगे 24 झुक घंटे गए पानी मोदी। पी। क्यों झुक गए? ये बौखलाहट है। हम आपके चैनल पे कितने दिनों से कह रहे थे कि 2 मुख्यमंत्री जाएंगे। हमने आपको ये भी कहा आप आने दीजिए, 2024 का चुनाव आते आते आपको तेजस्वी भी अंदर मिलेगा, केजरीवाल भी अंदर मिलेंगे, अभिषेक बनर्जी भी अंदर मिलेंगे, आदित्य ठाकरे भी अंदर मिलेंगे, रोहित पवार भी अंदर मिलेंगे, स्टालिन का भाई भी अंदर मिलेगा, बेटा मिलेगा, सब अंदर जाएंगे। ये बौखलाहट है। मैं मेरी लाइन बड़ी नहीं कर सकता हूं तो दूसरे की लाइन छोटी कैसा कर सकता हूं, इसकी बौखलाहट है। इसका मतलब अगर आपकी बीजेपी के इनसाइडर से बात हो रही है, उनके स्ट्रेटेजिस्ट से बात हो रही है, तो क्या जो फीडबैक आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं अमित शाह के, वो सर्वे बहुत अच्छे नहीं है? और ये 400 का नारा ये सिर्फ एक लोगों को बहलाना फुसलाना या काडर को कहीं ना कहीं थकने नहीं देना, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है 400, हकीकत कुछ और है। बिल्कुल ये वॉर क्राई है, वॉर क्राई है। जय एकलिंगी, हर हर महादेव। ये पुराने जमाने का युद्ध घोष हुआ करता था कि आपके लोगों के बीच में जोश भरने के लिए। अब की बार 400 पार, अरे कहां से भाई? 200 सीटें तो ऐसी है पूरे देश में जहां ये पिछले 3 बार से डिपॉजिट जब्त करते आ रहे हैं। जी। वो 200 सीटों पे कहां से जीतोगे? 81 सीटों तो ऐसी है कि जहां कभी ये लड़ ही नहीं सकते। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये आप जरा आंकड़े, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, मैं एक 30 सेकंड लूंगा, मुझे मालूम है जल्दी फटाफट होता है कार्यक्रम। जी। आदमी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब उसको दर्द होता है। एक बात तय कर लीजिएगा, जिसका बहुत बढ़िया चल रहा होगा वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा। जब कोई एस्ट्रोलॉजर को बार बार बुलाता है, पूछता है, इसका मतलब घबराहट है। एक कोई तोशनी वाले हाथ देखते हैं, चेहरा रीडिंग, फेस रीडिंग बड़ी मास्टरी कहती है उनकी, उनको बार बार बुलाया जा रहा है, अब बताओ आंकड़ा बढ़ा कि नहीं, अब बताओ मैं वापस आऊंगा कि नहीं। अब तोशनीवाल ने कभी एक आध बार अपना भी खुद का हाथ देखना चाहिए। मतलब मामला ज्योतिष तक पहुंच गया है। ज्योतिष तक पहुंच गया साहब। लेकिन टाइगर तो यहां पर ये बौखलाहट है आपका। ब्लंटली क्या आपको लगता है कि राजनीति के और प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की जान पहचान मोदी जी को नहीं होगी? यकीनन है। जी। वो इतने ना समझ नहीं है। टाइगर जो चंडीगढ़ में मैं हुआ, समझ गया। जी। क्योंकि चंडीगढ़ की एक सीट भी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए मेयर अपने हाथ में किसी हालत में।
जो झारखंड में हुआ। आप बताओ, बिहार में इधर से इस्तीफा दिया, तुरंत 5 मिनट के अंदर शपथ विधि होता है। देर रात एक कागज लेके अजित पवार जाते हैं, गवर्नर साहब उस कागज को ही मेजोरिटी मान लेते हैं। रात को 1:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बात होती है, प्रधानमंत्री विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन हटाते हैं, बिना कैबिनेट को लिए एक विशेष अधिकार होता है उनके पास। और सुबह सुबह जैसे ही सूरज उगता है, महाराष्ट्र को सरकार मिलती है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अजित पवार, 80 घंटे सरकार चली। जब सरकार बनाने में इतनी जल्दी होती है, नीतीश कुमार का तो रिकॉर्ड है, यूं दिया चटमंगनी पट गया, इधर इस्तीफा उधर शपथ। आज सुरेन ने इस्तीफा दिया। आज झारखंड में जिनके पास मेजोरिटी है, वो पूरे कागज के साथ, दल बल के साथ गवर्नर के पास जाते हैं। अभी तक शपथ का समय नहीं दिया। अभी तक गवर्नर कह रहे हैं, राज्यपाल कह रहे कि हम सोचेंगे। इसमें क्या सोचना है? क्या सोचना है कि लोग कैसे तोड़े जाएंगे, कहां पैसा लगेगा? 50 खोके एकदम ओके कहां होगा? 25 करोड़ में जाएगा, 100 करोड़ में जाएगा? किस क्या लिए आपको हो रहा है लगता ये? है ये जो टाइगर, ये जो टाइम दिया जा रहा है, कुछ घंटे का टाइम या उसको उन घंटों को बढ़ाना, कायदे से तो सच्चाई ये है जो संविधान कहता है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, जो भी कारण हो, जेल जाना हो या जो को, तुरंत उनके पास अगर मेजॉरिटी है, गवर्नर बुलाते, दस्तखत देखते, संख्या बल देखते और शपथ हो जानी चाहिए थी, है ना? तो क्या आपको लगता है ये टाइम जो दिया जा रहा है, ये जो टाइम दिया जा रहा है, ये विधायक तोड़ने की कवायद हो रही है कि लाओ कुछ विधायक तोड़ो, पैसा खोलो, दीपक भाई, हॉर्स एक तो ट्रेडिंग अभी करो। एक तो अभी आपको भाषा का भी उपयोग समय समय के चलते बदलते रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं आपको टोक रहा हूं, शायद आपको बुरा भी लगेगा या दर्शकों को भी लगेगा कि अशोक वानखड़े खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है क्या। ये जो आप कहते हो कि संविधान कहता है, सर यहाँ संविधान नहीं, मोदी ये शब्द उपयोग कीजिए। क्या संविधान नहीं, मोदी जी मोदी? कहते हैं, मोदी जी, मोदी जी ही संविधान है सर। संविधान बाबा साहेब आंबेडकर का आउटडेटेड हो गया, मोदी जी के खास लोग ही कहते हैं। तब आउटडेटेड संविधान के जगह अब मोदी जी संविधान हो गए, तो अब जी संविधान नहीं, मनमानी चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं दीपक भाई, अभी तक हम कहते थे कि तानाशाही प्रवृत्ति नहीं, खासकर जो झारखंड में हो रहा है और जो चंडीगढ़ में हुआ, मैं यकीनन कहता हूं कि तानाशाह जन्म ले चुका है। जन्म लीजिए। टाइगर, यहाँ पर और एक सवाल है। 2024 के चुनाव में नतीजे यदि ऐसे ही आते हैं, तो वो अपने जवानी पे पहुंचेगा। और जवानी का उन्माद में वो तानाशाह क्या करेगा, ये मैं और आप भी नहीं सोच सकते। क्योंकि जी मैंने और आपने कभी नहीं सोचा था जो चंडीगढ़ में हुआ, मैंने और आपने कभी नहीं सोचा था जो महाराष्ट्र में हुआ, मैंने और आपने कभी नहीं सोचा था जो झारखंड में हो रहा है, झारखंड। मैंने और एक आपने चीज कभी यहाँ, नहीं सोचा था जो नीतीश नीतीश बाबू ने ऐसा किया। करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट वॉज अ वेरी सरप्राइज कि कोई, मतलब मानसिक अगर मनोदशा ठीक नहीं है तभी ऐसा कुछ हो सकता है जो नीतीश कुमार ने किया, अदरवाइज तो उस पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं इस सकता। देश का हिंदू शंकराचार्य को गाली देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि शंकराचार्य ने सिर्फ सवाल उठाए, मंदिर पूरा क्यों नहीं हुआ। जी, ये हो लेकिन रहा है। मैं असली सवाल पे आ रहा हूं। अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं, एक पिक्चर आपने दी, उस तस्वीर में आपने कहा कि कर्नाटक भी थोड़ा फंसा है, महाराष्ट्र में भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तेलंगाना जो है बीजेपी घात लगाई थी, वो कांग्रेस के पास चला गया, असम में जिस तरह से यात्रा निकली तो वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं बीजेपी के, वो घबरा गए इस यात्रा से। आपका ये कहना है कि 125 सीटें ये 4-5 राज्यों में फंसी हुई हैं। अगर 125 सीटें फंसी हुई हैं मोदी जी की, और मोदी जी ये जो हिटलर शाही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जैसे गाजर मूली की तरह फेंक दिया जेल में, कोई ऐसा मामला नहीं। आज भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कपिल सिब्बल को दिया है हेमंत सोरेन ने, उसने कहा कि भैया ये जमीन जिसको मुझे दिखा रहे हैं वो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, बेची जा सकती तो मैं कैसे मालिक हो गया? कहां है आपके पास रजिस्ट्री? तो दिखाइए, पैसे का ट्रेल तो दिखाइए, किसी की गवाही पे आप चीफ मिनिस्टर को जेल भेज देंगे। और है। हमने पुराना चंडीगढ़ में पैटर्न। सामने देखा कि जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो अपने दस्तखत कर रहा है। हमने ये भी देखा कि जो स्पेशल सेल की पुलिस है दिल्ली में, वो जो 5 लड़के कूद के गए थे पार्लियामेंट में,
उनको बिजली हाँ, के उनको करंट इलेक्ट्रिक लगा दिया, करंट दिया बिजली जा रहा है। के शॉक लगा दिए कि आप जो है विपक्ष की पार्टियों का नाम लीजिए, जबकि पास जो है वो बीजेपी के एक सांसद ने बनाया था। ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको लगता है कि ये सब कुछ करके मोदी जीत जाएंगे या इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, बार-बार जो लोग कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ लोग थे, वो बार-बार कहते थे कि झारखंड में हेमंत को समझ नहीं आ रहा है, वो पार्टी नहीं संभाल पा रहे, उसके लोग टूट जाएंगे। आज हेमंत की पार्टी एकजुट हो गई है। निशिकांत दुबे जिन्होंने ठेका लेके रखा है हेमंत की पार्टी का, अंदर की खबरें बताने का, उनका ट्वीट आने के बाद हेमंत के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी इज इंटैक्ट, सब हेमंत के साथ खड़े हैं। आज पूरा इंडिया गठबंधन झारखंड में ऐसा एकजुट कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। हेमंत सोरेन के अरेस्ट करने के बाद तेजस्वी से लेके अखिलेश से लेके राहुल तक एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक बात याद रखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, जब आप कहते कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनके पास और रास्ता क्या है मुझे बताइए, चलिए बताइए मुझे रास्ता क्या है। आपने अभी तक सिर्फ लफबाजी की है, आपने अभी तक झूठ परोसा है। फसल काटने निकले, जब बोया कुछ नहीं तो फसल काहे की काटोगे, तो फिर किसी और के खेत की फसल काट के अपनी बताओगे। यही तो चल रहा है। और इसीलिए चुनाव में विपक्ष नहीं चाहिए, चुनाव में ये सब जेल में चाहिए। सिर्फ 4 कैंपेनर हम रहेंगे और हम बात करेंगे। और फिर आगे का सिनेरियो मैं बता रहा हूं आज के ये इन संदर्भों को लेके। बीजेपी 200 सीट पे भी आएगी तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की सरकार बनाने के लिए न्योता देगी और वो न्योता स्वीकारेंगे, शपथ लेंगे। उसके बाद ये होगा कि हाउस का आपको फ्लोर पे टेस्ट करना होगा और अपना विश्वास का मत प्रदान करना होगा। फिर एक थ्योरी आएगी कि जब जनता ने इतना विश्वास दिखाया है, अटूट सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, अब इस पार्लियामेंट का टाइम क्यों वेस्ट करें। विश्वास और सर देश के सामने बहुत काम पड़े हैं। 1947 का टारगेट है, देश को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, देश के हर घर में बिजली देना है, हर किसान का इनकम डबल डबल करना है, हर युवक को उद्यमी बनाना है। ये सारे टारगेट करने हैं। तो आपको क्या लगता है ये टारगेट देश पूरा करे, चाइना को ठीक करे, पाकिस्तान को ठीक करे, या पार्लियामेंट में टाइम वेस्ट करे। मूर्ख कहीं के लोग। अब कोई पार्लियामेंट नहीं, अभी सीधा सरकार चलेगी। अभी 2-1.5 साल बाद देखेंगे क्या करना है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए देश के सामने, देश की तरक्की, विश्वास का मत, मतलब विश्वास आप का कह त्याग। रहे हैं कि अगर 230 के आसपास भी आते हैं, मेजॉरिटी मार्क से कम भी 200 आते हैं, तो सरकार 200 मोदी की ही बनेगी 200 और बाकी काम ईडी कर देगी, ईडी इनकम टैक्स कर नहीं देगा नहीं, करने की कि जरूरत ही नहीं। जगनमोहन विधानसभा रेड्डी और लोकसभा लगेगी ही नहीं सर। आप क्या करोगे, आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओगे। कोर्ट कहेगा कि अभी अपने पास बहुत सारे काम पड़े, केसेस पड़े हैं, आपकी केस प्रायोरिटी की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी लिस्टिंग की जाएगी, आपको समय दिया जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन 2025-24 चल रहा है, अगर आपने 2026 के जनवरी में आपका पहला हियरिंग होगा। टाइगर लास्ट 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 क्वेश्चन, एक बहुत आपने ऐसी बात करी कि अगर मोदी गड़बड़ करते हैं, देखिए राष्ट्रपति तो उन्हीं की हैं, मोदी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए कि मोदी ने ये चीज गलत करी, ये चीज असंवैधानिक है, तो आदमी को सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, क्या हर थोड़ा सा तरफ डर है इस वक्त? सर्वोच्च न्यायालय ये जानते हुए भी कि एक गैर कानूनी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वो सरकार चलने दे रही है। और क्या चाहिए आपको। जी, क्या चंडीगढ़ और पंजाब हाईकोर्ट ने तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। क्या हाईकोर्ट को पता नहीं है कि पीठासीन अधिकारी की पीठ दर्द कर रही थी, तो हाईकोर्ट ने ट्रीटमेंट दिया उसका। 4 फरवरी की जगह फिर 30 तारीख को पीठ ठीक हो गई। जब ये हुआ
ये पहली बार। जब मुझे बताइए, जब 16 का आंकड़ा 19 से बड़ा होता है, तो क्या 200 का आंकड़ा 272 से बड़ा नहीं होगा? जी। नहीं, टाइगर नया आप अरिथमेटिक है। आज आपने बड़ी बात कही, और बड़ी बात जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज आपने कही कि अगर कुछ गड़बड़ होता है, समथिंग गोज रॉन्ग, तो आदमी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, तो आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी जितना एग्रेसिव चंद्रचूड़ थे, चंद्रचूड़ आज की तारीख में उतना एग्रेसिव, उतने निष्पक्ष कह लीजिए, या संविधान के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, वो महाराष्ट्र और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर, जैसे अडानी का भी मामला है और भी कई मामले हैं, वहां दीपक पर भाई, थोड़ा सा 2 कदम पीछे बैकफुट पर दिखता है मामला। नहीं, और ये सारा जो कमिटमेंट सिनेरियो है, होना, दीपक भाई, कमिटमेंट होना और वो यथार्थ पे उतरना, ये दो बाती चीजें हैं। ईमानदारी होना आदमी में, और वो ईमानदारी की बातें करना और ईमानदार होना बात अलग है। जी, बड़ी बात कही कैमरे के टाइगर, सामने बड़ी बोलना और बात आपने कैमरे के कही कि पीछे बोलना अलग बात है। जी। ये बहरहाल, फर्क है। आज आपने टाइगर जो बातें कही, उसमें कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि ये जो 400 पार है, ये सिर्फ एक नारा है। हकीकत ये है कि बीजेपी की 125 सीटें जो पिछली बार जीती थी, 4-5 राज्यों में फंसी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी घबराई हुई है, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत सुधर नहीं रही। और बिहार में नीतीश के आने के बाद, नीतीश जिस तरह से खलनायक बने हैं नायक से, वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर डिसएडवांटेज है। आपका ये कहना है कि बीजेपी की गिनती जो है 235 240 से बढ़ती दिख नहीं रही, और यही बौखलाहट है मोदी की, जहां ईडी का अब बेजा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बेशर्मी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और कई लोगों को जेल भेजा जा सकता है। बहरहाल, जो स्ट्राइकिंग चीज है, जो मुझे थोड़ा सा हल्के से हिलाती है, वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी सिचुएशन में देश के साथ खड़ा होगा, जनता के साथ खड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी अगर ऐसा कुछ होता है। टाइगर, आप आए, बहुत बेधड़क बोले, बहुत बेलौस, बहुत बिंदास आप बोले, और ये जो आपकी निर्भीकता है, इसीलिए आपको आपके चाहने वाले टाइगर कहते हैं। सो मच थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर। सैल्यूट यू। धन्यवाद सर।